दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है? एलईडी बल्ब के सर्किट में जो ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसे ट्रांसफॉर्मर समझ रहे होंगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। जी हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। वो किस लिए, पूरा आपको यहाँ पर डिटेल वीडियो में बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और नेक्स्ट टाइम इसको ट्रांसफॉर्मर ना समझें। और ज़रूरी नहीं कि इसी की शेप में और कोई भी आपको दिखाई दे तो आप उसे ट्रांसफॉर्मर कहें। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एलईडी बल्ब में ये चीज़ है, ये अलग चीज़ है, और यहाँ पर एक CFL का सर्किट मैं ढूंढ के लाया हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी ट्रांसफॉर्मर नहीं है, और यहाँ पर ये तो ट्रांसफॉर्मर ने आपको बता दिया, और ये चीज़ बिल्कुल सेम उसी की तरह, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर है। और यहाँ पर इस सर्किट में ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मर है। तो मैंने कैसे इसको देख के ही बता दिया क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दूंगा ताकि आप लोग इसे देख के ही समझ जाएं ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर दो अलग अलग चीज़ होती हैं। ट्रांसफॉर्मर ज़्यादातर हमें SMPS सर्किट में देखने के लिए मिलता है। वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आउटपुट में 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 23 जितना वोल्ट चाहिए वो उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया जाता है। और वहीं पर जो LED वगैरह के सर्किट होते हैं, जहाँ लाइट वगैरह ग्लो करवानी होती है, तो वहाँ पर भी वैसे कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। उन्हें बोलते हैं इंडक्टर कॉइल या फिर इंडक्टर कॉइल। वो ट्रांसफॉर्मर की शेप में हो सकता है आपको देखने के लिए मिले, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर भले ही देखने में एक जैसे दिख रहे हो, लेकिन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। यहाँ मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करूँ मैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर का काम स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप, दो चीज़ में काम आता है। ज़्यादातर वो SMPS सर्किट में देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर मैं ट्रांसफॉर्मर के इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, पहले स्ट्रक्चर उसका मतलब एक सिंबल बना के दिखाता हूं, और वहाँ पर इसको इनपुट और आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा खास डिज़ाइन मेरे से बन नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ये आपका इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट और ये आउटपुट। यहाँ पर इनपुट की लाइव और न्यूट्रल वायर होती हैं, आउटपुट पर भी लाइव न्यूट्रल होती है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ आपको AC इनपुट करेंगे तो AC ही आउटपुट करेगा, DC आउटपुट नहीं करेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर के काम आपको बता दिए, स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप। वैसे इस बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे काम करता है। उसको अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए उस वीडियो में है, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को एंड करने के बाद उसको ज़रूर देख लेना। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर की इनपुट और आउटपुट बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, इनपुट में यहाँ से एक सिरा स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक एंड होता है। तो यहाँ पर आप लाइव देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पर लाइव न्यूट्रल देंगे तो ये बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कभी भी तांबे की तार को आप किसी भी चुंबक में लपेट दें या फिर किसी भी मैग्नेट में या फिर किसी भी ऐसे धातु में लपेट लेते हैं तो वहाँ पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा होगा ना, इस टाइप की पत्तियाँ लगी होती हैं, इस टाइप की, और E और I शेप की पत्तियाँ लगी रहती है। इस टाइप से उसको डिजाइन, कभी भी ट्रांसफॉर्मर को आप खोलेंगे नॉर्मली, यहाँ पर ये जो छोटे वाले ट्रांसफॉर्मर ये वाले देखिए, इसमें तो एक मैग्नेट लगा के रखी हुई है E टाइप की 2, लेकिन यहाँ पर बड़े ट्रांसफॉर्मर को आप खोलेंगे तो इस टाइप की पत्तियाँ आपको बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया ना, ट्रांसफॉर्मर को मतलब तांबे की तार को आप किसी भी नॉर्मली आप तांबे की तार में अगर इलेक्ट्रिसिटी आप अगर फ्लो करते हैं तो वहाँ पर वो बिहेव नहीं करेगा। वहीं पर मान लीजिए ये एक मैग्नेट या फिर किसी भी एक धातु की छड़ है, उसमें मैं तांबे की तार को लपेट लेता हूँ तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वहाँ पर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर लोहे की छड़ में आप या फिर किसी धातु की छड़ में लपेटेंगे तो वहाँ पर एक मैग्नेट वह बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैग्नेट बनता है। तो अब होता क्या है ना, देखिए डीपली इसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी जानकारी हो सकता है आपको कहीं और ना मिले। अब देखिए, यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पर ये इसके राउंड, बहुत सारे राउंड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्शन के बहुत सारे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात निकल के आई है, देखिए ट्रांसफॉर्मर का जो इनपुट होता है उसको आप प्राइमरी और आउटपुट को सेकेंडरी सेक्शन भी
कह सकते हैं। इनपुट और आउटपुट को आप प्राइमरी सेकेंडरी के नाम से जान सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से वायर स्टार्ट हुई और यहाँ पर बहुत सारे राउंड उसमें पड़ते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, वो उसके वायर के गेज के हिसाब से, और वहाँ पर उसको कितना स्टेप डाउन करवाना है इस हिसाब से उसको लपेटा जाता है। अब देखिए, तो राउंड जैसे दिया जाता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो सेकेंडरी सेक्शन की उसी राउंड पर वो क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है अपने वोल्टेज को। बीच में यहाँ पर एक लपेटा यहाँ पर मार लिया, एक लपेटा यहाँ पर मार लिया, बीच से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और इसने आपका स्टेप डाउन करके इसको जितना आपका इसका राउंड होगा वो इस हिसाब से, जैसे स्टेप डाउन 12 वोल्ट आउटपुट करवाना है, 5 वोल्ट आउटपुट करवाना है, इस हिसाब से ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया रहेगा, तो उतना ही वो स्टेप डाउन करके आउटपुट में दे देगा। उसमें भी वोल्टेज का हिसाब रहता है। देखिए 220 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर को जो डिज़ाइन किया जाता है आपका 220 वोल्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अगर इनपुट में जैसे 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर 350 गलती से वोल्ट आपने इनपुट कर दी तो आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा के भी वो दे देगा। इसलिए ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर और बहुत सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन के लिए लगाई जाती है और वहाँ पर आपका रेगुलेटर भी यूज़ किया जाता है, तब जाके आपको वहाँ पर प्योर DC एक्यूरेट मिल पाती है। ये तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर मैंने ये चीज़ बता दिया, ट्रांसफार्मर इस तरीके से वर्क करता है और सिंबल इसका बता दिया। वहीं पर अगर मैं इंडक्टर कॉइल की बात करूँ, देखिए इंडक्टर कॉइल का मैं पहले सिंबल बना दूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का ये सिंबल है। हो सकता है कुछ खास नहीं बन पा रहा हो, लेकिन समझाने के लिए यही काफ़ी है। तो इंडक्टर कॉइल में भी यही होता है, बिल्कुल यही काम होता है, लेकिन इंडक्टर कॉइल का प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रिएट होता है बीच में कोई छड़ वगैरह, जैसे कि इंडक्टर इस टाइप की भी होती है, कोई ड्रम टाइप की भी होती है। ड्रम टाइप की ये देखिए, कोई एक यहाँ पर एक आपका कोई मेटल इसके बीच में लगा हुआ है और चारों तरफ से इसके वायर लपेटी हुई है। तो इसमें क्या होता है, वैसे ही इस वाले इंडक्टर कॉइल में बात करूँ, इसके सिर्फ देखिए ट्रांसफार्मर आप सोच रहे हैं तो नहीं, इसको ट्रांसफार्मर नहीं समझना है। इसके सिर्फ 2 सिरे हैं। ट्रांसफार्मर के 4, 6, 7, 10 सिरे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ट्रांसफार्मर SMPS वाला ट्रांसफार्मर है और आउटपुट उसे लगभग 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट अलग अलग वोल्ट चाहिए, तो उसमें उसी हिसाब से आउटपुट की लैग होंगी। वो भी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, आप धैर्य रखिए और वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है, इंडक्टर कॉइल यहाँ से वायर स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड हुई और यहाँ पर इस मेटल के बीच में इसको लपेटा हुआ है। लपेटने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके बाद ये जो है आपके कभी भी सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। सीरीज़ में लगा के क्या होता है ना, वोल्टेज में जो स्पाइक्स आती है, ठीक है, आपके वोल्टेज में, और जो स्पाइक्स आती हैं उस सभी को ख़त्म करके ये वोल्टेज को बहुत ही स्मूथ बना के वो आगे देता है। बिल्कुल वही देखिए यहाँ पर ये सीरीज़ में इस्तेमाल किस तरीके से होता है अभी आपको बताता हूँ। इसको तो मैंने मिटा देना क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने समझा दी है। ये आपका इंडक्टर कॉइल है और मान लीजिए एक ये LED बल्ब है। ये LED बल्ब का आपका MCPCB है, आपको समझाने के लिए यही काफ़ी है। ये MCPCB में बहुत सारी LED लगी हुई हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, ये MCPCB है। और यहाँ पर हमने ये ऑपरेट होती है आपका लगभग चलिए 80 वोल्ट मान के चलिए, 80 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो ड्राइवर देखिए, ये ड्राइवर को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है और उसकी IC पूरा उसको मिला के 80 वोल्ट उसको आउटपुट कराती है। तो यहाँ पर इसे 80 वोल्ट मिल रही है। ये आपकी चलिए ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप इसको मान के चलिए पॉजिटिव मान के चलिए। और यहाँ पर मैं ड्राइवर का पूरा वो नहीं बनाऊंगा पूरा स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको इंडक्टर कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये है नेगेटिव। तो यहाँ से जो सोर्स आया आपका, यहाँ से जो पॉजिटिव सोर्स आया है और यहाँ से नेगेटिव सोर्स आया है, इससे पहले आपका ड्राइवर वगैरह सब कुछ लगा रहेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सीरीज़ में इंडक्टर यूज होती है। तो यहाँ पर से आपका नेगेटिव फ्लो हुआ इसके लिए और यहाँ से पॉजिटिव फ्लो हुआ इसके लिए। तो बीच में यहाँ पर जैसे फ्यूज इस्तेमाल होता है ना, वैसे ही इंडक्टर कॉइल इस्तेमाल होती है। ये आपके वोल्टेज को जो भी स्पाइक्स आते हैं उसको ख़त्म करके, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसको ख़त्म करने के बाद पूरा उसको स्मूथ बना के इसको देती है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका LED बल्ब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है।
और कैपेसिटर वगैरह सब कुछ फिल्ट्रेशन के लिए इसमें लगाए जाते हैं। तो इसके काम भी बता दिए मैंने। वैसे इस और कैपेसिटर के देखिए, ये करंट को स्मूथ बनाता है और कैपेसिटर आपके वोल्टेज को स्मूथ बनाती है। इस पर भी एक वीडियो बनाई है, उसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लेना, आपको एंड स्क्रीन पे वो दे दूंगा, ताकि आपके मन में भी जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। तो फाइनली इंडक्टर और ट्रांसफार्मर के आपको काम बता दिए हैं। अब शेप तो बता दी, लेकिन ट्रांसफार्मर इंडक्टर जो है एक जैसी आपको दिखने के लिए मिल सकती है, तो आपने उसको पहचान कैसे करनी है, ये तो काम बता दिए। पहचान की बात करें तो यहाँ पर किसी एलईडी बल्ब के सर्किट से इसको निकाला था। इसमें 2 लेग हैं। अब चलिए आपके सामने मैं लाइव दिखाता हूँ, इसको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 लेग होती हैं, आपको पहले बता दिया। इंडक्टर में 2 लेग और ट्रांसफार्मर में 2 इनपुट की होती है, और आउटपुट की 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो एसएमपीएस पे डिपेंड करता है। वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए आपको दिखाऊंगा। ये रख दी है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कितनी लेग है, मात्र 2 लेग है। यहाँ पर एक इनपुट की और एक आउटपुट की, सॉरी एक आपका यहाँ से आई और एक यहाँ को गई, मतलब ये सीरीज में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इसके सर्किट को आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चलिए इसी को दिखा दो, क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको दिख जाएगा। तो ये कहाँ पर लगा हुआ था आपका, ये लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है, ये लगा हुआ था इस जगह पे। एक लेग इसकी यहाँ पर थी और एक लेग यहाँ पर थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका पॉजिटिव आया है और यहाँ से इंडक्टर में गया, इंडक्टर से घूम के आपका इधर पे आ गया। हाँ, इंडक्टर अगर ख़राब हो जाता है तो इंडक्टर को आपने शॉर्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक जो इंडक्टर आपकी लगी हुई थी, ठीक है, एक लेग यहाँ पे थी, एक लेग यहाँ पे थी। अगर इंडक्टर कॉइल कभी ख़राब हो जाती है तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मार दीजिए, आपका एलईडी चल पड़ेगा। लेकिन अगर इंडक्टर लगाते हैं तो अच्छी बात है, लगा दीजिएगा। लेकिन आपके पास नहीं है तो उसको शॉर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। और इंडक्टर में हमेशा 2 लेग होती हैं, भले वो ट्रांसफार्मर की शेप में हो, भले वो ड्रम वाली हो। जैसे कि ड्रम वाली इस टाइप की आपको देखें, बाहर स्लीव टाइप की चढ़ा के रखी हुई इसमें रबर की, तो इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 2 लेग हैं। उसको निकाल के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इंडक्टर को आप चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू भी बताऊँगा अभी आपको। पहले मैं इसको निकाल लूँ तभी जाके आपको पता चल पाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर इंडक्टर को कभी भी आप चेक करते हैं तो पहले तो इसकी पहचान बता दी, उसमें सिर्फ 2 लेग होती हैं। और मैं टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, वो पूरी तरीके से आपको बीप करके शॉर्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये ख़राब हो, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से वैल्यू देता है, ठीक है, ये इस तरीके से आपका वैल्यू देता है। एक लेग में ये लगा दिया, एक लेग में ये लगा दिया। जो इंडक्टर ख़राब होगा वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, जो सही होगा वो आपका शॉर्टिंग बताएगा। और यहाँ पर वैल्यू हो सकता है कि जितने भी ओम्स का रहेगा वो बता देगा। यहाँ पर 6-7 ओम्स का तो बता दे रहा है। अब यहाँ पर ड्रम वाले की बात करूँ तो ड्रम वाले का भी बिल्कुल वही मेथड है, तो वहाँ पर वो शॉर्टिंग या फिर बीप आपको मारेगा। वो शॉर्टिंग नहीं है, वो ऐसे ही बिहेव करता है, इसलिए वहाँ पर वो इंडक्टर कॉइल को यूज किया गया है सीरीज में। तो इसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे इंडक्टर कॉइल में कितनी लेग होती हैं। इंडक्टर कॉइल में हमेशा 2 लेग आपको देखने के लिए मिलेंगी, बिल्कुल 2 लेग। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई ये चीज़ क्या है। भाई ये सर्किट भी आपने देखा होगा, इसमें भी इंडक्टर कॉइल यूज हुई है। अब इसमें है 4 लेग, तो इस वाली में 4 लेग हैं। अब आपको एक सर्किट चलिए इसी में दिखा देता हूँ। तो इसमें 4 लेग है, 1 2 3 4, इसमें 4 लेग है। तो ये भी वही कॉइल है, लेकिन ये 4 लेग आपस में अलग अलग हैं, इतना आपने देख लेना है। और यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर एक यहाँ से आपका इनपुट हुई और वहाँ से आउटपुट हुई, एक यहाँ से इनपुट हुई, वहाँ से आउटपुट हुई। इंडक्टर और ट्रांसफार्मर अंतर क्या है, अब इसमें भी 4 लेग है, ट्रांसफार्मर में भी 4 लेग है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में कोई भी वैल्यू नहीं आती है, इतना हमेशा याद रखना है। ट्रांसफार्मर के इनपुट की 2 लेग और आउटपुट की 2 लेग, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है। जैसे कि आपको मैं एक ट्रांसफार्मर अभी दिखाऊंगा, देखिए कभी पेशेंस रखिए, इसी में ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ, इसमें दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट लेग में कोई भी वैल्यू नहीं आती है, लेकिन इंडक्टर की इनपुट और आउटपुट दोनों लेग में, चारों लेग में वैल्यू आती है। यानी कि 2 इनपुट की है, 2 आउटपुट की, इसमें वैल्यू आती है। जैसे कि इंडक्टर में देखिए, ये 2 यहाँ से इनपुट हुई है, यहाँ से आउटपुट हुई है, यहाँ से इनपुट हुई, यहाँ से आउटपुट हुई, लेकिन चारों अलग अलग है। यहाँ पर देखिए
ये देखिए इन दोनों यहाँ पर बीप मारेंगे, इन दोनों यहाँ पर बीप मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बीप नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग है। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर में है, ट्रांसफॉर्मर में आपका ये देखिए ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इनपुट और आउटपुट में वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन इनपुट और इनपुट में आपस में वैल्यू आएगी, ये देखिए आ रही है ना वैल्यू, इनपुट और इनपुट में आपस में वैल्यू आ रही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर संबंध होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तब जाके आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज ट्रांसफ़र करती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर देखिए आउटपुट और आउटपुट का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके विपरीत आपका इंडक्टर कॉइल में होता है, इनपुट और आउटपुट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। भाई ये सीरीज़ में लगती है, वो आपकी कुछ अलग तरीके से सर्किट में यूज होती है। तो इसकी पहचान बता दी है। जहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्मर है करके कंफ्यूजन हो रहा हो, उसको निकाल के चेक कर लो। 2 लेग हैं, समझ लो इंडक्टर है, ज़्यादा लेग है, समझ लो ट्रांसफॉर्मर है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता दिया। अब दूसरी बात है मोबाइल चार्जर की। मोबाइल चार्जर में भी ये चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पर हम कैसे माने कि ये इंडक्टर है या फिर ट्रांसफॉर्मर है। देखिए ट्रांसफॉर्मर में एक चीज़ और है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन का पता चल जाता है। जहाँ पर भी आपको सर्किट में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ दिखाई देना, वहाँ पर आपको जस्ट पीछे देखना है, 2 पार्ट बने होंगे। ये देखिए ट्रांसफॉर्मर का आधा पार्ट एक सेक्शन में, आधा पार्ट एक सेक्शन में, यानी कि आधा पार्ट प्राइमरी, आधा पार्ट सेकेंडरी में आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे ही चार्जर के जस्ट पीछे देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, मतलब आधा पार्ट इस सेक्शन में आ रहा है, आधा पार्ट इस सेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मर है। बाकी लेग की बात आपको बता दी। यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 ट्रांसफॉर्मर की 2 लेग ये हैं और 4 लेग ये हैं, इसका मतलब है आपका ट्रांसफॉर्मर है ये। इसमें क्योंकि ज़्यादा लेग है, 2 लेग होती तो समझ लेते कि आप ये इंडक्टर है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या चीज़ है, ये भी हमारे CFL में जो यूज हुआ है। इसमें कितनी लेग है, इसमें है आपकी 2 लेग। ठीक है, यहाँ पर 2 लेग आपस में अटैच्ड हैं, भले ये लेग नहीं भी होती तो ये लेग होती, ये एक लेग ये है, एक लेग ये है, तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। और अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जब भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट या फिर कोई सवाल आता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो किसी सब्सक्राइबर ने ऐसी कमेंट करी थी तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो एक के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो इससे नॉलेज ले रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।